नागपुर के एक छोटे से इलाके में एक लड़का रहता था, आर्यन। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका सपना। वो सपना था ऐसी मैगी बनाना जो हर किसी के दिल में बस जाए। लेकिन उसकी खासियत क्या थी? वो साधारण मैगी नहीं बनाना चाहता था, वो बनाना चाहता था मटन मैगी। रात का समय, किचन में हल्की रोशनी, गैस पर उबलता पानी। आर्यन, फिर से रात को मैगी बना रहा है? पढ़ाई कब करेगा बेटा? माँ, ये सिर्फ मैगी नहीं है, ये मेरा सपना है। सपनों से पेट नहीं भरता बेटा, नौकरी करनी पड़ेगी। एक दिन यही मैगी सबका पेट भरेगी माँ, और हमारा भी। आर्यन बचपन से ही खाने का शौकीन था, लेकिन उसके पापा एक छोटे मजदूर थे और घर की हालत बहुत कमजोर थी। एक दिन पिता घर आते हैं। आज काम बहुत कठिन था, कुछ अच्छा खाने का मन है। पापा, आज मैं कुछ नया बनाऊं? अरे, तू तो शेफ बन गया लगता है। आज मैगी में मटन डालकर बनाऊंगा। मटन? वो तो महंगा होता है बेटा। थोड़ा सा बचा है ना माँ, उसी से बना देता हूँ। आर्यन ने पहली बार अपने हाथों से मटन मैगी बनाई। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये क्या बनाया है तूने? अच्छा नहीं बना क्या पापा? ये सबसे अलग है, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। सच में? ये तो होटल से भी अच्छा है। उस दिन पहली बार आर्यन को लगा उसका सपना सच हो सकता है। अगले दिन आर्यन अपने दोस्तों को खिलाता है। भाई, ये क्या बना दिया तूने? ये तो कमाल है। इसे बेच क्यों नहीं देता? बेचना? सच में? हाँ, मटन मैगी नाम से स्टॉल लगा, पक्का चलेगा। उस दिन एक नया सपना जन्मा, अपना खुद का स्टॉल। आर्यन की मटन मैगी। सड़क किनारे छोटा सा ठेला। आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। क्या मिलता है यहाँ? सर, मटन मैगी स्पेशल। ठीक है, एक प्लेट बना दो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब मैगी बनी, वाह, ये तो कमाल है, एक मेरे लिए भी। मुझे 2 प्लेट देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद आर्यन का स्टॉल बहुत चलने लगा। लेकिन तभी, भाई, खर्चा बहुत हो रहा है, मटन कम डाल दे। लेकिन स्वाद खराब हो जाएगा। कस्टमर को क्या पता चलेगा? यहीं से शुरू हुआ गलत रास्ता। शायद थोड़ा कम डालने से कुछ नहीं होगा। भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ, बेहतर था। अब तो साधारण लग रही है। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। ये क्या हो रहा है? सब क्यों जा रहे हैं? तूने अपने स्वाद से समझौता किया है ना बेटा। मेहनत से कमाया हुआ नाम लालच से खो जाता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने गलती कर दी। आज से फिर वही पुरानी क्वालिटी, चाहे मुनाफा कम हो, लेकिन भरोसा नहीं टूटेगा। अरे, आज फिर वही पुराना स्वाद। यही तो असली मटन मैगी है। धीरे धीरे भीड़ फिर से लौट आई। कुछ साल बाद आर्यन का छोटा सा ठेला बन गया एक बड़ा रेस्टोरेंट। तूने कर दिखाया बेटा। लेकिन सबसे बड़ी बात, तूने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मटन मैगी ने मुझे सिखाया, स्वाद से ज्यादा जरूरी है भरोसा। समय बीत चुका था। आर्यन का छोटा सा ठेला अब एक मशहूर नाम बन चुका था, आर्यन की मटन मैगी। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ एक प्लेट मैगी खाने के लिए। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां परीक्षा भी शुरू होती है। रेस्टोरेंट के अंदर भीड़, स्टाफ काम में व्यस्त। भैया, आज तो 200 से ज्यादा ऑर्डर हो गए। किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। सब ध्यान से काम करो, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई, अब हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी खोलते हैं। फ्रेंचाइजी? लेकिन क्या हम हर जगह वही स्वाद दे पाएंगे? अरे, पैसा आएगा तो सब मैनेज हो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ एक नया मोड़। एक सूट बूट वाला आदमी रेस्टोरेंट में आता है। हेलो, मैं विक्रम मल्होत्रा हूँ, एक फूड कंपनी से। जी कहिए। हम आपकी मटन मैगी को पूरे देश में लॉन्च करना चाहते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है। क्या? हमें कॉस्ट कम करनी होगी। मटन की जगह फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे। मतलब असली मटन नहीं होगा? बिजनेस में इमोशन नहीं, प्रॉफिट चलता है। सेकंड की खामोशी, आर्यन के दिल में एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
सपना वर्सेस सच्चाई, पैसा वर्सेस ईमानदारी। रात आर्यन अकेला बैठा है। अगर मैंने हाँ कहा तो मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ, लेकिन क्या मैं वही रहूंगा? क्या सोच रहा है बेटा? माँ, अगर मैं थोड़ा बदल जाऊं तो क्या गलत होगा? बदलना गलत नहीं, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है। भाई ये मौका बार बार नहीं आएगा। लेकिन इससे स्वाद बदल जाएगा। स्वाद से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए। लेकिन लोगों का भरोसा भी तो है। पहले पैसा, बाद में भरोसा। माँ आती है। दोस्ती अब दरारों में बदल रही थी। कुछ दिनों की सोच के बाद ठीक है, मैं तैयार हूँ। और यही था सबसे बड़ा मोड़। टीवी एड, पोस्टर, सोशल मीडिया। आर्यन्स मटन मैगी अब पूरे भारत में। वाह, अब हर जगह मिलेगा। शुरू में सब अच्छा चला, पैसा, नाम, शोहरत सब मिल रहा था। कुछ हफ्तों बाद ये पहले जैसा स्वाद नहीं है, इसमें मटन ही नहीं है। क्या आर्यन ने लोगों के साथ धोखा किया? सर, ऑर्डर बंद हो गए हैं। सब खत्म हो गया। मैंने कहा था ना बेटा, ईमानदारी छोड़ोगे तो सब खो दोगे। माँ, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं इस बिजनेस से बाहर जा रहा हूँ। अमन, ये सब तेरी वजह से हुआ। दोस्ती गई, नाम गया, भरोसा गया। रात का समय था। आसमान में बादल भारी थे और हल्की बारिश सड़कों को भिगो रही थी। एक समय था जब इसी सड़क पर रोशनी, शोर और भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज सब कुछ शांत था। उस शांति में भी एक आवाज थी, एक टूटे हुए इंसान की खामोशी। यही था मेरा सपना, यही थी मेरी पहचान। वो बोर्ड को हाथ में उठाता है, उंगलियों से धूल साफ करता है। लोग कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, लेकिन मैंने क्या किया? वो जमीन पर बैठ जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। मैंने सब कुछ खुद ही खत्म कर दिया। एक गलत फैसले ने सब छीन लिया। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार उसकी अपनी नजरों में होती है। तेज हवा चलती है, पुरानी यादों की आवाजें इको होती हैं। वाह, ये तो कमाल है। एक मेरे लिए भी। मुझे 2 प्लेट देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद आर्यन का स्टॉल बहुत चलने लगा, लेकिन तभी अचानक आवाजें रुक जाती है। सन्नाटा। बस करो, बस करो, ये सब याद मत दिलाओ। वो दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है। काश मैं उस दिन ना कह देता। काश मैं लालच में ना आता। उस रात बारिश सिर्फ सड़क पर नहीं, आर्यन के अंदर भी हो रही थी। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। माँ चुपचाप बैठी थी, जैसे उन्हें सब पता हो। आ गया बेटा? हाँ माँ। आज कुछ कमाई हुई? लंबी खामोशी। घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आया। माँ गहरी सांस लेती है, लेकिन गुस्सा नहीं करती। ये वही दिन है जिससे मैं तुझे बचाना चाहती थी। माँ, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। लेकिन मेरी गलती बहुत बड़ी थी। मैंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। भरोसा टूटता है, लेकिन अगर इंसान सच्चा हो तो वापस भी आता है। लेकिन कैसे माँ? लोग मुझे अब कभी माफ नहीं करेंगे। लोग नहीं, तू खुद को माफ कर, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ के शब्द सीधे दिल में उतर गए। रात बीत चुकी थी, लेकिन आर्यन की नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और उसके चेहरे पर पड़ी। तू हार गया है या अभी भी मौका है? कुछ सेकंड खुद को देखता है, फिर गहरी सांस लेता है। नहीं, मैं खत्म नहीं हुआ। वो ठेले की तरफ जाता है, धूल साफ करना शुरू करता है। अगर मैंने इसे बनाया था तो मैं इसे फिर से बना सकता हूँ। चूल्हा जलाता है। आग धीरे धीरे जलती है। वो आग सिर्फ चूल्हे में नहीं, उसके अंदर भी जल रही थी। तभी वही छोटा बच्चा आता है। भैया। हाँ? आप फिर से मटन मैगी बना रहे हो? हाँ, इस बार असली वाली। वही जिसमें दिल का स्वाद होता है? हाँ, वही। कभी कभी सबसे बड़ी मोटिवेशन एक छोटे से इंसान से मिलती है। सुबह की हल्की धूप अब तेज होने लगी थी। सड़क पर धीरे धीरे लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी। लेकिन आर्यन के लिए ये कोई आम दिन नहीं था। ये था फिर से खड़े होने का पहला दिन।
उसका दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे, क्योंकि इस बार डर फेलियर का नहीं था, डर था लोगों की नजरों का। एक आदमी दूर से ठेले को देखता है, धीरे धीरे पास आता है। अरे तू फिर से शुरू हो गया? हाँ। हिम्मत है तेरी, इतना सब होने के बाद भी। गलती मेरी थी, लेकिन कोशिश भी मेरी ही होगी उसे ठीक करने की। बात तो सही कह रहा है, लेकिन भरोसा इतनी जल्दी नहीं आएगा। मुझे जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। चल एक प्लेट बना, देखते हैं कितना बदला है तू। कुछ सेकंड की खामोशी। आर्यन मैगी बनाना शुरू करता है, हर स्टेप ध्यान से। उसके हाथ इस बार सिर्फ खाना नहीं बना रहे थे, वो भरोसा पका रहे थे। पहला कौर, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। दूसरा कौर, हल्की हैरानी। तीसरा कौर, आंखों में चमक। ये वही है। क्या मतलब? वही पुराना स्वाद जो पहले था। आर्यन की आंखें नम हो जाती हैं। इस बार मैंने कुछ भी है। स्वाद तो वापस आ गया, लेकिन भरोसा धीरे धीरे आएगा। मैं हर दिन इसे कमाऊंगा। कभी कभी एक छोटी सी जीत बहुत बड़ी शुरुआत बन जाती है। कुछ लोग पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये वही लड़का है ना जिसने लोगों को धोखा दिया था? हाँ, लेकिन आज किसी ने कहा कि स्वाद अच्छा है। स्वाद से क्या होता है? भरोसा टूट गया है। लेकिन अगर वो सच में बदल गया हो तो? आर्यन ये सब सुन रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहता। ये शब्द उसके दिल को चुभ रहे थे, लेकिन इस बार वो जवाब देने के बजाय काम कर रहा था। एक नया ग्राहक आता। भाई, सच में अच्छा है क्या? आप खुद खाकर देख लो, अगर अच्छा ना लगे पैसे मत देना। ग्राहक थोड़ा हेजिटेंट होता है, फिर ऑर्डर दे देता है। सच्चाई में एक ताकत होती है जो धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। रात का समय, घर के। आज कैसा रहा दिन? 2-3 ग्राहक आए, कुछ ने खाया, कुछ बस देखकर चले गए। और तूने क्या महसूस किया? डर भी लगा और उम्मीद भी। बस यही तो जिंदगी है, डर और उम्मीद का खेल। माँ, अगर लोग कभी वापस ना आए तो तू फिर भी सही रहेगा, क्योंकि तू अब गलत रास्ते पर नहीं है। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। तू पहले ही जीत गया है, क्योंकि तूने खुद को बदल लिया है। के शब्द उसके लिए ढाल बन गए। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन नहीं रुका। कभी कभी सफलता वापस पाने के लिए आपको पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ना ज्यादा ग्राहक, ना ज्यादा कमाई, लेकिन इरादा पहले से ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे 4 से 5 रेगुलर ग्राहक बनने लगते हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराता है। छोटे कदम बड़ी मंजिल की शुरुआत होते हैं। क्या अब उसे बड़ा मौका मिलेगा? क्या दुनिया फिर से उस पर भरोसा करेगी? पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट कीजिए। मटन मैगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।